नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा में जो संसदीय प्रक्रिया है उसके बारे में। विद्यार्थियों, संसद में कामकाज से संबंधित एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उस प्रक्रिया से संबंधित जो बातें हैं उनको इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रश्नकाल लिखा हुआ है, शून्यकाल लिखा हुआ है, आधे घंटे की चर्चा के नियम के बारे में बात की गई है, स्थगन या काम रोको प्रस्ताव की बात की गई है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव, नियम 371 पर चर्चा, नियम 184 व 197 पर चर्चा। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जो लोकसभा एवं राज्यसभा में संसद के सत्र के दौरान अपनाई जाती है। संसद के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। सदन के काल का ये जो पहला घंटा है, इसमें संसद के सदस्य संबंधित मंत्री से 3 प्रकार के प्रश्न पूछने का अधिकार रखते हैं। उनमें पहला है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मंत्री को मौखिक रूप से देना होता है। लोकसभा में एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न हो सकते हैं तथा राज्यसभा में कुल प्रश्नों की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं है। एक दिन में लोकसभा में एक सदस्य एक ही तारांकित प्रश्न पूछ सकता है, जबकि राज्यसभा में एक व्यक्ति एक दिन में 3 तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। तो जो प्रश्नकाल के दौरान जिन प्रश्नों को तारांकित प्रश्न माना जाता है, उनका उत्तर क्या है कि संबंधित मंत्री के द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न, इनका उत्तर मंत्री को लिखित रूप में देना पड़ता है। लोकसभा में एक दिन में 230 अतारांकित प्रश्न हो सकते हैं और राज्यसभा में इसकी कोई सीमा नहीं है। एक सदस्य लोकसभा में एक दिन में 4 प्रश्न कर सकता है, लेकिन राज्यसभा में इसकी कोई सीमा नहीं है। तीसरे प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। इसका उत्तर भी मंत्री को मौखिक रूप से देना होता है, लेकिन इनका उत्तर मंत्री को 10 दिन के अंदर देना आवश्यक होता है। यदि मंत्री 10 दिन के अंदर उत्तर नहीं देता है तो स्पीकर दबाव डाल सकता है, उसको बाध्य कर सकता है कि जो अल्प सूचना प्रश्न पूछा गया है उसका वह जवाब दे। इसके संदर्भ में भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने एक संशोधन किया है जो संसदीय नियम 51A के तहत आता है। इस नियम के अनुसार जो तारांकित प्रश्न पूछने वाला संसद सदस्य यदि सदन में उपस्थित नहीं है तो मंत्री को उसका लिखित में उत्तर सभा की पटल पर देना होता है। तो इस तरीके से जो प्रश्नकाल में ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। आगे हम बात करेंगे आधे घंटे की चर्चा या नियम 193 के तहत। इसके तहत तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्नों के मुद्दे को लेकर आधे घंटे की चर्चा की व्यवस्था है। ऐसी चर्चा सामान्यतः 5 से 5:30 बजे के बीच होती है और यह सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को की जाती है। इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति ने, किसी संसद सदस्य ने किसी मंत्री से कोई प्रश्न पूछा, चाहे वो प्रश्न तारांकित हो, अतारांकित हो और अल्प सूचना से संबंधित हो, और मंत्री ने उसका जवाब दिया। यदि सदस्य उस पर
संतुष्ट नहीं है तो फिर उस पर बहस हो सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है कि मंत्री ने जो जवाब दिया है वो सही है या उसमें कोई कमी है। इस तरीके की चर्चा करने का एक नियम है जिसको आधे घंटे की चर्चा का नियम 193 कहा जाता है। और इसके संदर्भ में ये व्यवस्था है कि ये जो सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को इस ऐसे प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। आगे हम बात करते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कार्रवाई रोककर सदन में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन ऐसा मामला स्पष्ट व तथ्यपरक होना चाहिए तथा इसमें सदन के 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। क्या होता है कि कई बार कोई ऐसा मुद्दा जो राष्ट्रीय हित से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, तो जो निर्धारित प्रक्रिया है सदन की उसको रोककर उस पर चर्चा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जिसको काम रोको प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसके लिए ये नियम है कि इसमें 50 सदस्य इस प्रकार का आग्रह संबंधित सदन के अध्यक्ष के पास करते हैं कि ये विषय महत्वपूर्ण हो गया है, अतः इस पर पहले चर्चा की जानी चाहिए। एक बार स्थगन प्रस्ताव चर्चा प्रारंभ हो जाए तो सदन को स्थगित करने की शक्ति स्पीकर के पास नहीं रहती है। सदन को स्थगित करने के बारे में जो निर्णय है वो बहुमत के द्वारा ही होता है। यदि काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा प्रारंभ हो जाती है तो अब उसके बाद स्पीकर के पास ये शक्ति नहीं रहती कि वो सदन को स्थगित कर सके। सदन अब लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से ही स्थगित हो सकता है। बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अब तक काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हो चुकी है, जिसमें जहरीली शराब से व्यक्तियों की मृत्यु पर चर्चा हुई, रेल दुर्घटना, महंगाई, कुतुब मीनार गिरना, ये कुछ ऐसे विषय उपस्थित हुए जिनके बारे में सदन के अध्यक्ष से आग्रह किया गया कि और जो निर्धारित काम है उसको रोककर पहले इन पर चर्चा होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बात है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित है। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। सामान्य एक दिन में अलग अलग सदस्यों द्वारा 5 प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। एक और व्यवस्था है कि कोई प्रस्ताव जो है महत्वपूर्ण बन गया है और मंत्री को उस पर जवाब देने के लिए, मंत्री तक वो बात पहुंचाने के लिए इस प्रकार के प्रस्ताव को लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कहने पर लाता है और इसके पारित होने पर 6 महीने के लिए सरकार सुरक्षित हो जाती है। यानी कि यदि प्रधानमंत्री कोई विश्वास प्रस्ताव लाता है और उस पर बहस होती है, वह उस पर मतदान होता है और विश्वास प्रस्ताव जीत लिया जाता है तो फिर 6 महीने तक उस प्रधानमंत्री को दोबारा से सदन के विश्वास की आवश्यकता नहीं रहती है। विश्वास प्रस्ताव के बारे में यह है कि इसे केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव, इसे विपक्ष लेकर आता है। इसमें 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है और इसके पारित होने पर सरकार गिर जाती है। निंदा प्रस्ताव, यह भी विपक्ष द्वारा लाया जाता है। इसमें 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है और इसमें निंदा प्रस्ताव लाने का लिखित कारण बताना पड़ता है। इसके पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता, लेकिन एक नैतिक दबाव सरकार पर बनता है। जनमत जो है निर्माण में विपक्ष को सहायता मिलती है। तो निंदा प्रस्ताव एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को कमज़ोर करने का प्रयास करती है।
विश्वास प्रस्ताव के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि विश्वास प्रस्ताव तथा निंदा प्रस्ताव के केवल लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात है नियम 377। इस नियम के तहत संसद सदस्य के दुर्व्यवहार संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो ये कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो संसद में अपनाई जाती हैं। थैंक यू।